चलो आज हम देखने जा रहे हैं जीव प्रक्रम। इससे पहले जानते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम इससे कम से कम 10 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, 10 नंबर का, 10 मार्क का। तो इसमें VVI क्वेश्चन बहुत है जो कि हम तुम लोग को पूरा क्वेश्चन होगा, जितना बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी तुम लोग के बताएंगे। चलो देखते हैं जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम का मतलब होता है, जीव का मतलब होता है जीवन, प्रक्रम का मतलब होता है कार्य, क्रिया, कार्य। मतलब जीव के अंदर जितना अनुरक्षण का कार्य, मरम्मत करने के काम को क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। तो समझ जीव प्रक्रम कैसे कहते हैं। जी शरीर के अंदर में वैश्विक प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। तो जीव प्रक्रम का अर्थ समझ गए होगे तुम लोग। तो चलते हैं अगला पॉइंट में कि अणुओं की गति को हम नहीं देख पाते हैं। मतलब कि जो कार्य करते अणु, जो गति होता है, स्वतः अणु जो सूक्ष्मदर्शी परमाणु, इस काम क्या करते हैं, इसका गति को हम नहीं देख पाते हैं। ये एक नंबर में आ सकता है कि हम किस जीव का गति हम नहीं देख पाते हैं। तो लिखेंगे अणु की गति को हम नहीं देख पाते हैं। अब देखेंगे कोशिका अंग। कोशिका अंग से बड़ा होता है कोशिका, और कोशिका से बड़ा होता है ऊतक। कोशिका अंग से बड़ा कौन होता है? कोशिका। और कोशिका से बड़ा होता है ऊतक, और ऊतक से बड़ा होता है अंग, और अंग मिलकर क्या बनाता है? शरीर। तब हम लोग के शरीर का निर्माण होता है। मतलब कि सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका अंग। कोशिका अंग के बाद क्या बनता है? बहुत सारे कोशिका अंग मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका का निर्माण करते, फिर कोशिका मिलकर एक ऊतक मिलता है, फिर कोशिका ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारा अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। ये हो गया जीवों का बढ़ते क्रम में अंग का। अब देखते हैं जीव प्रक्रम का परिभाषा। जीव प्रक्रम यहाँ है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम तो ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि जो अनुरक्षण का कार्य करता है, वे सभी वस्तु जो क्रम मतलब क्रिया करते हैं, इसके बाद रक्षा करने का कार्य करते हैं, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम समझ में आ गया होगा कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। चलते हैं अगला पॉइंट पर, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है। कि बोल रहा है कि मनुष्य के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है। मतलब क्या बोल रहा है कि मनुष्य के लिए मुख्य स्रोत, मतलब स्रोत होता है खाना का। स्रोत कहाँ से मिलता है? तो हम लोग का भोजन से मिलता है, भोजन से। आगे चलते हैं और अगला है पोषण। पोषण क्या है? पोषण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। क्या? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब कि हम लोग अगर भोजन को खाएंगे तभी तो हमको पोषण मिलेगा। उसी को कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थ में कार्बन पाया जाता है। मतलब जितना भी खाद्य पदार्थ होता है सभी में कार्बन पाया जाता है। चावल में, मतलब खाने के पदार्थ में जितना होता है सभी में क्या होता है?
कार्बन पाया जाता है। अगला देखते हैं शोषण। शोषण किसे कहते हैं? तो शोषण ऑक्सीजन को ग्रहण करने और भोजन के अणुओं का विघटित होना शोषण कहलाता है। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना मतलब ऑक्सीजन को अंदर शरीर के अंदर लेना और क्या भोजन के अणुओं का विघटित छोटा टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहते हैं भैया? शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। सब का नाम लिख दो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भोजन के अणुओं का विघटित करना, विभाजन होना शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। इतने ही इसमें है कि शोषण जब भी आ जाए, शोषण किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भोजन के अणुओं का विघटित होना शोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन उत्सर्जन। लिखेंगे वैसा। क्या उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे बाहर निकालना, मल के रूप में बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे उत्सर्जन कहते हैं। तो देखते हैं फिर से कि वैसा उत्पाद जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी और हानिकारक होता है, और क्या था? हानिकारक होते हैं, उसे शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहता है? उत्सर्जन। सब का नाम यही है कि वैसा उत्पाद जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी, हानिकारक, जिसका उपयोग नहीं होता है, उसे मलबा के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। कहाँ चला गया रे दादू? उत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं कि शोषण। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है। देखते हैं कि जैव प्रक्रम कितना प्रकार का होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वाहन और चौथा उत्सर्जन। तो सभी का डिफिनेशन हम दे चुके हैं पहला ही। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे इसका कितना प्रकार है, और सभी का परिभाषा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि जैव प्रक्रम वैसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें वह 4 प्रकार का होता है: पोषण, शोषण, वाहन और उत्सर्जन। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। अब बोलेगा पोषण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे पोषण लिखेंगे। पोषण में भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। शोषण ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भोजन के अणुओं को विघटित करना शोषण कहते हैं। वाहन हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भोजन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना वाहन कहलाता है। उत्सर्जन देखे थे कि वैसा उत्पाद जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक या अनुपयोगी होता है, उसे शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है,
उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब अगला, ये चारों लिख देना, 5 नंबर में आ सकता है। अब हो गया दहन बता वहन बता दिए। तो वहन में क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भोजन आदि का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना वहन कहलाता है। क्या कहलाता है? वहन कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भेजते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इंजाइन मतलब होता है जैसे कि मशीन होता है, इसी प्रकार से हम लोग के शरीर में मशीन है जो कि हमारे भोजन को पचने की तरह पचाता है। तो लिखेंगे इंजन, कहेंगे इंजन किसे कहते हैं? गेहूं का मशीन देखा होगा ने, इसमें गेहूं डालते हो और इसे मिही मिही करके आटा में बदल देता है। उसी प्रकार मेरा इंजन है हम लोग के शरीर का। इसका काम क्या होता है कि वैसा जीव उत्प्रेरक वैसा जीव उत्प्रेरक जो भोजन की जटिल अणुओं को, मतलब कठोर अणुओं को, बड़ा बड़ा अणुओं को एक सरल अणु में बदल देता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? सरल अणु में बदल देता है, उसे इंजन कहते हैं। इंजन मतलब मशीन कहते हैं, इंजन शरीर का इंजन। तो वैसा जीव उत्प्रेरक जो भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सपोषी जीव कि सपोषी। तो देखो पोषी दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला सपोषण, शोषण कितना है? शोषण मतलब होता है पोषण। पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार की। पोषण कितना होता है? 2 प्रकार के होता है। पहले पोषण है सपोषण। वो कैसे होगी? हाँ, ये क्या हो गया? रुको 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 रुको, ये कैसे हो गया? और पूरी कैसे हो गई?